हमले को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में हमले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और इस एकजुटता का संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, हमने केंद्र सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है कि सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब दे। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि इन निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत उनकी शहादत को नहीं भूल सकता है और इसलिए इस सीसीएस की बैठक में बड़े कूटनीतिक फैसले लिए गए हैं और उसके बावजूद पूरी दुनिया में जो एकजुटता दिखाई गई है, फिर सीडीएस, एनएसए, आर्मी चीफ, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को तलब किया जाना और फिर इस तरह के फैसले से बेशक पाकिस्तान के लिए बुरा वक्त शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में कदम रखने से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को इस्तीफा देने की सलाह दी है। उन्होंने शराबबंदी खत्म करने के प्रतिपक्ष के नेता के दावे को हास्यास्पद बताया है और कहा कि ये कानून 2016 में उनके ही डिप्टी सीएम रहते हुए लागू हुआ था। पीके ने मुख्यमंत्री के पैतृक ग्राम कल्याण बिघा से यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज शहर में आयोजित पार्क नवीनीकरण कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम दिल्ली के हरित विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मंत्री सिरसा ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की है और पार्कों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक में कहा कि हर गर्मियों में दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चुनौती पानी की होती है। पूरी दिल्ली में सीवरेज सिस्टम दुरुस्त है, यमुना की सफाई हो, ये सारे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। हमने आज दिल्ली की सभी जरूरतों का संज्ञान लिया है। यहाँ 30 साल पुरानी सीवर पाइपलाइन है। दिल्ली देश की राजधानी है, सिस्टम पर नहीं चल सकती। कभी नहीं सोचा गया कि इस पाइपलाइन को बदलने की जरूरत है। हमने इन सब चीजों पर अधिकारियों से बात की है, हम इस पर काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र की मांग उठाई है, जिसे लेकर शरद पवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी जो भी कदम उठाएंगे, हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व रक्षा मंत्री पवार ने कहा कि धर्म, जाति और भाषा को ऐसे मामलों में नहीं लाया जाना चाहिए। अक्षय तृतीया के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने यहां दाऊद खेड़ी के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने 70 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, अक्षय तृतीया सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। सभी जोड़ों को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हमारी सरकार विवाह की व्यवस्था के लिए प्रति जोड़े 50,000 रुपए और 6,000 रुपए देती है। सामूहिक विवाह से अनावश्यक खर्च नहीं होता, पूरा समाज इसमें शामिल होता है। बीते चुनाव में चर्चा में रहे जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया। वहीं इस पर अब चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसे लेकर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जाति आधारित जनगणना को मंजूरी देकर देश हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मेरी और मेरी पार्टी की एक लंबे अरसे से मांग रही थी कि देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। आज इस मांग को स्वीकृति मिल चुकी है। इसको लेकर मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया है और हर संभव मदद की बात भी कही है। वहीं इस दौरान शुभम द्विवेदी के पिता ने राहुल गांधी को उनकी दादी इंदिरा और पिता राजीव गांधी की याद दिलाते हुए आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार के 2 मंत्रियों पर राष्ट्र और सेना के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब देगी और देश पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है।